આવી જાઓ હું પવલીન ગુજરાલ તમારું સ્વાગત કરું છું ઓન ધ મોસ્ટ એક્સાઇટિંગ એન્ડ એકદમ જોરદાર एंटरटेनमेंटનું ભંડાર कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझ पर ही गुजराती का भूत क्यों चढ़ गया है। अरे मौसम ही कुछ ऐसा है। आज से बालिका वधू सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर शुरू हो रहा है, जो काल्पनिक तौर पे देवगढ़ गुजरात की कहानी है, इसलिए गुजराती ही जुबान पर आ रही है। पर उस कहानी तक पहुंचने से पहले आइए बताती हूं आज की जबरदस्त शाम की वेदर रिपोर्ट। तो आज के तूफानी मनोरंजन के लिए इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स ने आपके लिए जबरदस्त बंदोबस्त किया है। जोरदार प्यारी हवाएं बहेंगी जब बालिका वधू की आनंदी यानी कि आप सबकी चहीती अविका गौर यहाँ पर आएंगी। मस्ती और मौज के बादल बरसेंगे जब बालिका वधू सीजन 2 की नटखट आनंदी और लाडले जिगर आपसे मिलने आएंगे। साथ में उडारियां से तेज आकर आपके दिल को ठंडक पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब है कि कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट का आज का वेदर आपके लिए गड़गड़ाते हुए एंटरटेनमेंट, मस्ती और मौज बरसाएगा। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ और चलिए करते हैं आज की धमाकेदार शुरुआत। तो दोस्तों, आपको तो वो सुनहरी कहानी याद ही है जिसने इतिहास का रुख बदल दिया था। देश का फेवरेट टीवी शो जिसका नाम आज भी हर घर में गूंजता है। तो चलिए देखते हैं इंडियाज मोस्ट लव्ड शो बालिका वधू की एक झलक। 13 साल पहले कलर्स पर शुरू हुआ इस कहानी का एक अनमोल सफर। नए नए कपड़े पहनूंगी, मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी। आप भी आओगे ना लड्डू खाने? अरे मेरी शादी जो है। 8 साल की आनंदी ने बालिका वधू बनकर अपने ससुराल में पहला कदम रखा और देश भर के लोगों के दिलों में घर बना लिया। उसकी मासूमियत, उसका बचपन, उसके संस्कार, आनंदी की कहानी के हर पहलू, हर उतार चढ़ाव को सभी ने सराहा। बहुत हो गई हुड़दंगबाजी, अब चल आज का खाना तू पकाएगी। और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। कितना याद करती थी मैं तुम दोनों को। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में बालिका वधू शो का नाम सुनहरे पन्नों में रहेगा। कुछ ऐसा ही दिलचस्प था बालिका वधू का सफर। सुबात छे। बालिका वधू इंडियन टीवी का सबसे आइकॉनिक शो है, जो एक शो नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक सुनहरा एहसास है। इसका टाइटल ट्रैक, इसके किरदार, इसकी कहानी देश के लिए एक जज्बात बन चुके हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बालिका वधू इंडियन टेलीविजन की टाइमलाइन पर खींची हुई वो लकीर है जो एक दौर की पहचान बन चुकी है। याद है ना, बालिका वधू को देश भर के लोगों ने इतना पसंद किया था कि आनंदी के आंसू हर माता पिता को उनकी बेटी के आंसू लगने लगे थे। जग्या की मुसीबतों का हल देश का हर परिवार ढूंढने लगा था और दादी सा को देखकर हर इंसान थर थर कांपने लगा था। बालिका वधू कलर्स की एक ऐसी कहानी थी जिसने हिंदुस्तान के दिलों को छुआ था, एक बेटी को पूरे हिंदुस्तान की बेटी बना दिया था। तो आइए मिलवाती हूँ उसी बेटी से जो बालिका वधू के पहले सीजन में बन गई थी हम सबकी जान, आनंदी अविका गौर। आनंदी गनी खम्मा। आनंदी, हमें सबसे पहले ये बताइए कि बालिका वधू को इतना प्यार मिलेगा, ये आपने कभी सोचा था? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का प्यार मिला है बालिका वधू को देश भर में, आई थिंक वो सिर्फ नसीब वालों को मिलता है।
आज भी सड़कों पर जब लोग मुझे देखते हैं और आनंदी के नाम से पुकारते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ये मेरे साथ हुआ कि इंडिया के सबसे चहीते शो का हिस्सा रही हूँ मैं। दैट इज सो ट्रू। अच्छा ये बताइए कि बालिका वधू सीजन 1 ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला? कलर्स और बालिका वधू ने एक तरीके से मेरी जिंदगी की नींव रखी है। कलर्स मेरे लिए मेरा परिवार है। इस शो की वजह से मुझे मेरी पहचान मिली है। बालिका वधू एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान के दिलों को छू गई थी, और आनंदी, उसे तो बहुत सारा प्यार मिला। इसीलिए बालिका वधू सीजन 1 ने मेरी जिंदगी को सिर्फ बदला ही नहीं, बल्कि असल में वो मेरी जिंदगी बन गया है। सच में ये शो जिंदगी तो बन ही गया था, और बालिका वधू की सक्सेस दादी सा के बिना अधूरी है। सुरेखा सीकरी मैम उर्फ दादी सा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया, जिनका निधन 16 जुलाई 2021 को हुआ। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आनंदी, तुम बताओ कि दादी सा जितनी कठोर कहानी में थी, जिंदगी में कैसी थी? क्या यादें जुड़ी हैं उनसे? मुझे अब भी याद है जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। वो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ कहा नहीं उन्होंने, हमारी कोई बात नहीं हुई थी पहली बार। हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो बस स्माइल करे जा रही थी। एंड आई थिंक दैट वन स्माइल गिव मी द कॉन्फिडेंस कि मैं जो भी कर पाई उनके सामने, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है। उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ। एंड आई थिंक ये मैं हमेशा याद रखने वाली हूँ। बालिका वधू में हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बालिका वधू शो, हम सबको जो इतना प्यार मिला है वो आई थिंक सुरेखा मैम की वजह से मिला है। उनकी वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि अगर दादी सा इतनी कठोर नहीं होती, इतनी पावरफुल नहीं होती, तो एक बालिका वधू की जिंदगी पर क्या बीतती है वो दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता। और बालिका वधू शो जितना आनंदी का है, उतना ही दादी सा का भी था। मुझे यकीन है कि वो हम सबको दुआएं दे रही होंगी, आशीर्वाद बरसा रही होंगी। सो मैं सबके सामने बस यही कहना चाहूंगी कि सुरेखा मैम जैसी ना कोई थी और ना कोई आ पाएगी। और दादी सा इंडियन टेलीविजन का एक सबसे यादगार किरदार रहने वाला है। बिल्कुल सच कहा आनंदी। आई एम श्योर दादी सा और सुरेखा मैम के सभी फैंस उन्हें बहुत मिस करते हैं, क्योंकि सुरेखा मैम जैसे लोग एक दौर में जन्म नहीं लेते, बल्कि एक दौर को जन्म देते हैं। तो आनंदी, बालिका वधू सीजन 1 की सफलता ने बाल विवाह की कुप्रथा को कमजोर तो कर डाला था, पर सच ये भी है कि बाल विवाह वो कुप्रथा है जो आज भी समाज में जीवित है। इसको मिटाने के लिए जन्म लिया है एक नई आनंदी, एक नई बालिका वधू ने। इस खबर से आप कितनी एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बालिका वधू ने बाल विवाह के खिलाफ जो धावा बोला था, उसे हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। बालिका वधू सीजन 2 कलर्स के माध्यम से एक बार फिर लोगों में जागरूकता फैलाएगा और कई बेटियों की जिंदगी सुधारेगा। साथ ही जितना मैंने नई आनंदी के बारे में सुना है और जिस तरीके से उसकी नई कहानी लिखी गई है, मुझे पूरा यकीन है कलर्स देखने वालों को ये नई आनंदी और उसकी कहानी बेहद पसंद आएगी। बिल्कुल। तो चलिए नई आनंदी की कहानी से आपको रूबरू करवाती हूँ। बालिका वधू सीजन 2 की नई आनंदी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो बताती हूँ। ये गुजरात के एक काल्पनिक गांव देवगढ़ की कहानी है, जहां दो पक्के दोस्त प्रेम जी और खेम जी रहते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि अगर एक को बेटा हुआ और दूसरे को बेटी, तो वो अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो होना क्या था, प्रेम जी भाई के घर लड़का हुआ और खेम जी भाई के घर लड़की, और इन दोनों की नन्ही सी उम्र में शादी करवा दी गई। जो लड़का है वो है जिगर और जो लड़की है वो है आनंदी। सो एवरीबॉडी प्लीज वेलकम, जो दिखने में फूलों जैसी कोमल है, हरकतों में नटखट, स्वभाव में निडर है और सोच में एकदम बेबाक, झट से अपनी बात सबके सामने रखने वालों में से एक, बालिका वधू सीजन 2 की नई आनंदी। केम छो आनंदी? मजामा, તમે કેમ છો? હું પણ મજામાં છું। आनंदी, आज इस मौके पर ना मैं आपको आपकी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी। दीदी, आप भी आनंदी हो ना? और आप भी बालिका वधू में आ चुकी हो ना, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। पर अब बालिका वधू की कहानी आपको आपके अंदाज में लोगों को बतानी है।
एंड आई एम श्योर आप जितनी नटखट हो, सुंदर हो, क्यूट हो, समझदार हो, और आपके ये जो प्यारे प्यारे डिम्पल्स पड़ते हैं ना गालों पर, ये देखकर पूरा इंडिया तुमसे प्यार करने लग जाएगा. दे आर गोइंग टू लव यू. थैंक यू दीदी. दीदी आप भी बहुत 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 क्यूट हो. थैंक यू. सो क्यूट. पर आनंदी, अब बालिका वधू की कमान है आपके हाथों में. मुझे पूरा विश्वास है देश भर की प्यारी बनने वाली है आप. तो बालिका वधू सीजन 2 के साथ एक दमदार कहानी का मौसम भी आप लोगों की जिंदगी में लाने वाली हो. बस यही है मेरी आशा. तो बेस्ट ऑफ लक, लोड्स ऑफ लव. धन्यवाद दीदी. आपने जो ये मुझे जिम्मेदारी दिया ना, ये मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी. शाबाश आनंदी. सो अविका उर्फ ओजी आनंदी कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट पर आने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. कलर्स के सारे दर्शकों ने हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार दिया है. तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनिए, अपने हाथों को साफ रखिए, और हाँ, देखना मत भूलिए बालिका वधू सीजन 2 आज से हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर. चलिए, अब बालिका वधू सीजन 2 की आनंदी तो यहाँ आ गई है. अब बुलाते हैं उसे जो दिल का साफ है पर थोड़ा सा जिद्दी भी, अपनी माँ को भावुक करके अपने सारे काम निकलवा लेने वाला, सबका लाडला जिगर. केम छो जिगर? હું મજામાં. તમે કેમ છો? पान मजामा. पर जिगर, अब आप ये बताइए कि आनंदी के घर वालों के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वही कि आनंदी की माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाती है, मुझे बहुत प्यार करती है. हाँ, पर सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे ही करेंगे, चाहे घर मेरा हो या जिगर का. जिगर के पापा भी, यानी मेरे प्रेम जी काकू, उससे जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं. हाँ, मेरे पापा आनंदी के लिए बेस्ट गिफ्ट लेकर आते हैं. हाँ, वो तो लाएंगे ही, क्योंकि मैं बातें भी बहुत प्यारी प्यारी करती हूँ और प्यारी प्यारी हूँ भी, तुम्हारी तरह थोड़ी ना जिगर. आनंदी देख, मुझे चिढ़ा मत. हाँ, मैं चिढ़ा कहाँ रही हूँ, मैं तो बस सच बता रही हूँ. देखा, मैं माँ को बोल दूंगा. हाँ बोल दे, मैं भी अपने प्रेम जी काकू को बोल दूंगी और वो तो मेरी ही साइड लेंगे. तने तो खबर है. अच्छा अच्छा, बस बस बस, ये नोक झोंक तो कभी खत्म ही नहीं होगी, राइट? तो इसलिए कुछ फन करते हैं हम. ओके, तो अभी देखो आनंदी और जिगर, एक फैक्ट तो ये है कि गुजराती में सब पूछते हैं केम छे, राइट? पर एक होस्ट से पूछो तो वो हमेशा कहती है मारी पासे गेम छे. सो आर यू रेडी? यस, और मुझे तो गेम बहुत पसंद है. मुझे भी. अरे तभी तो लाई हूं. और इस गेम का नाम है कौन है गुनहगार. इसमें आप दोनों के पास 2 चेहरे दिए गए हैं, जिसमें एक आनंदी का है और दूसरा जिगर का है. मैं आपको बालिका वधू सीजन 2 की शूटिंग से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछूंगी और आपको मुझे चेहरा दिखाकर बताना है कि कौन ऐसा सबसे ज्यादा करता है. ओके ओके, चलिए. सो रेडी? शुरू करते हैं. पहला सवाल, सेट पर लेट कौन आता है? अच्छा आनंदी, आप मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है. वो तो है. आप जिगर, दैट्स राइट, उसको तैयार होने में इतना टाइम लगता है. देखिए, इतना कुछ करना पड़ता है उसको. हाँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टेक्स कौन लेता है? और आप लोग तो इतने अच्छे एक्टर्स हो, मुझे तो लगता नहीं आप ज्यादा टेक लेते हो. चलिए अगला क्वेश्चन, डायरेक्टर को कंप्लेन कौन करता है? मैं तो नहीं करता. नहीं, मैं भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती. हाँ, तो कोई नहीं. हाँ, कोई नहीं. ये सवाल तो डायरेक्टर साहब को पूछना चाहिए, आप दोनों तो मान नहीं रहे हैं. अच्छा, अगला क्वेश्चन, अपने फोन पर कौन वक्त बिताता है? सच बोलना है. क्लास के लिए. किसके लिए? क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए. मैं भी. वेरी सेफ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए. अब ऑनलाइन हो गया क्लासेस तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए. अच्छा चलो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, सबसे ज्यादा सोता कौन है?
जिगर। जिगर। नहीं अच्छी बात रेस्ट इज है। गुड ना। जितना सोएंगे उतना बॉडी को रेस्ट मिलता है ना जिगर? हाँ, आई नो। ठीक है, सबसे ज्यादा खाता कौन है? कौन खाता है ज्यादा? स्वीट। मैं स्वीट्स खाती हूँ। कोई इतने स्वीट, तो आप स्वीट ही खाओगे ना। सो स्वीट। ओके, तो अगला सवाल है, चीजें गिराता कौन है? चीजें? मैं नहीं गिराती भाई, मैं नहीं गिराती कुछ भी। हाँ तो कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ना आनंदी गिराती है ना जिगर मैं गिराती होंगी चीजें, ठीक है? मैं गिराती हूँ, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अच्छा, गेम्स कौन खेलता है? रेयरली। रैली। रेयरली, लेकिन रेयरली। रेयरली। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस खेली जा रही थी फोन पे, अब गेम्स अच्छा, इसलिए तो रेयरली, इसलिए तो रेयरली। रैली। रेयरली। आई लाइक आनंदी सिंह, रेयरली। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक्स लेकर पढ़ता कौन रहता है? मैं पढ़ती दोनों हूँ। बड़े, दोनों बहुत गुड बच्चे हो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसका जवाब तो मुझे शायद पता है, मस्तीखोर कौन है? आनंदी। लाजवाब, आई लाइक द मस्तीखोर इन यू। ओके, मम्मी की बात कौन नहीं मानता? जिगर से आनंदी से जिगर। मैं तो मानता हूँ, पूछ लो मम्मी से। मैं भी मानती हूँ भाई। भाई हाँ, दोनों तो कोई मम्मी की नहीं। बात मानते हैं, और आपकी मम्मियों से पूछेंगे कि कौन बात नहीं मानता। मम्मियों से पूछेंगे हम, ये झूठ नहीं बोलना, श्योर श्योर। ठीक है? ओके, जिद कौन करता है? अरे जिगर जिद्दी है, मैं नहीं। तो मैं भी जिद्दी नहीं हूँ, आनंद ही जिद्दी है। हाँ जी, ये बच्चे जिद्दी नहीं है, इनके कैरेक्टर जिद्दी हैं, ये सच्चाई है। वेरी गुड, वेल प्लेड, वेरी सेफ। अच्छा, गुस्सा कौन हो जाता है? मैं तो नहीं। अरे कौन होता है गुस्सा? नहीं, मैं भी नहीं। गुस्सा तो आप दोनों में से कोई भी नहीं होता, तो क्यूट से तो हंसमुख से हो दोनों, कहाँ से गुस्सा हो गए? अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सबसे प्यारा कौन है? जिगर भी है, जिगर भी। चलो। हम सारे प्यारे हैं, सबसे प्यारा कौन है इसका जवाब तो मैं दूंगी। आनंदी और जिगर दोनों ही सबसे प्यारे हैं। एंड आई एम श्योर आप दोनों को बालिका वधू सीजन 2 में देखने के लिए हमारे व्यूअर्स बेताब होंगे। सो याद रखिएगा, आज से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे आप देख सकते हैं नई आनंदी को बालिका वधू सीजन 2 में, ओनली ऑन कलर्स। Anandi and Jigar, thank you so much for joining us on Colors Golden Petal Club event. जाने से पहले कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हमने जो वक्त प्लीज आओ जो आज से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे ओनली ऑन कलर्स। और हमें ढेर सारा प्यार देना मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया। मैं तो बालिका वधू सीजन 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और जानती हूँ कि आप और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, इसलिए आपके लिए बालिका वधू सीजन 2 का प्रोमो लेकर आई हूँ, तो आइए देखते हैं। बालिका वधू सीजन 2। ओ भाभी, इस बार तो बेटी ही होनी चाहिए। बेटी पैदा हुई है। एक घर की बेटी और दूसरे घर की बहू पैदा हुई है और हम इसका नाम रखेंगे आनंदी। बाल विवाह की कुप्रथा का अभिशाप अपनी माँ की कोख में ही झेलना पड़ा उसे। जन्म के पहले ही विवाह तय हो गया था। बालिका वधू सीजन 2 आज से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे कलर्स और वूट पर। Wow, what a promo! I can't wait to watch it. मुझे विश्वास है कि जितना प्यार बालिका वधू सीजन 1 को आपने दिया है, उतना ही प्यार आप बालिका वधू सीजन 2 को भी देंगे। सो आज से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा बालिका वधू सीजन 2। हम जाने से पहले सबसे कहना चाहते हैं कि आज से हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे हमसे मिलने जरूर आइएगा, ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू आनंदी एंड जिगर, एंड बेस्ट ऑफ लक। तोड़ी ना खो, भांगी ना खो, भूखो करी ना खो। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय।
देखा, मैंने बोला था ना कि आज कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट मेंबर्स की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि चीते की चाल, बाज की नजर और कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट की खातिरदारी पर संदेह नहीं करते। मैंने कहा था ना कि कलर्स के सितारों के साथ तापमान ऐसा बढ़ेगा और एंटरटेनमेंट का पारा ऐसा चढ़ेगा कि आप देखते रह जाओगे। इसलिए अब मैं आपको आपके एक फेवरेट किरदार से मिलवाने जा रही हूँ। प्लीज वेलकम उडारिया से सादगी, मेहनत और प्यारेपन की पहचान, जो किस्मत का लिखा ही सच मानती है, हमारी तेजो। हेलो तेजो एंड वेलकम टू द कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट। थैंक यू सो मच पवलीन। वेल कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज दिस इज माय सेकंड टाइम मैं वापस से जुड़ी हूँ यहाँ पर, और ये वो प्लेटफॉर्म है, वो विंडो है जहाँ पर हम अपने चाहने वालों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। और सभी कलर्स देखने वालों को तेजो की तरफ से सत श्री अकाल। आपको भी बहुत बहुत सत श्री अकाल तेजो। तो उडारिया को कलर्स के व्यूअर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए तेजो प्लीज आप हम सबको बताइए कि उडारिया में कहानी कहाँ तक पहुंची है। वेल उडारिया की कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर फतेह, जैस्मिन और तेजो की कड़ियां जो है वो एक्चुअली उलझ चुकी हैं कि फतेह हस्बैंड है तेजो का और प्यार करता है जैस्मिन से, लेकिन अब फतेह के लिए वो मुश्किल घड़ी आ गई कि शादी तो उसकी तेजो से हुई है, तो वो जैस्मिन के पास कैसे जा सकता है। सो लेट्स सी कि वो किसके पास जाएगा, और व्यूअर्स भी यही देखना चाहते हैं कि क्या होगा, ये शादी का अंजाम क्या होगा, आगे क्या होगा। सो उसके लिए बस आप देखते रहिए उडारिया कि आगे क्या होगा, फतेह क्या डिसीजन लेगा, तेजो के साथ क्या होगा, जैस्मिन के सपनों की उडारिया कहाँ तक पहुंचेगी। सो लेट्स सी। तो उसके लिए आप देखते रहिए उडारिया 7 बजे कलर्स पर। जी जरूर, वाकई कहानी बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी है। तेजो, मेरी फैमिली तो हर सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे कलर्स लगाकर बैठ जाती है, क्योंकि उडारिया हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सो थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, दैट्स ऑल वी वांट। थैंक यू। थैंक यू जी, जरूर। तो तेजो, आपके शो की तो बातें काफी हो गई, पर फिलहाल कलर्स टेलीविजन खुली बाहों के साथ बालिका वधू सीजन 2 को वेलकम करने की तैयारियां कर रहा है। आप बताइए कि बालिका वधू सीजन 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? वेल पवलीन, बालिका वधू सीजन 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान है कि बचपन में भी जब बालिका वधू आता था, हमारे घर पे सब अपना सारा काम छोड़ के बालिका वधू देखने बैठ जाते थे, तो हमें बचपन से ही बालिका वधू से उतना प्यार है। और अब जब सीजन 2 आ रहा है तो एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और आई एम श्योर क्योंकि बालिका वधू एक वो शो है, एक्चुअली एक ऐसी कहानी कह सकते हैं जो समाज में परिवर्तन लेकर आता है। तो आई एम रियली एक्साइटेड, और वापस से मैं देखना चाहती हूँ कि नई आनंदी जो है वो क्या क्या परिवर्तन लाने वाली है। बिल्कुल 100% करेक्ट। तो चलिए, अब नई आनंदी की इतनी बातें हो ही गई हैं, तो मैं बता दूं कि आनंदी बड़ी नटखट है, उसे गरबा करना बहुत पसंद है और गेम्स खेलना तो उससे भी ज्यादा पसंद है। इसलिए हम आपके साथ भी एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। गेम का नाम है साचू या खोटू। बाल विवाह से लेकर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगी, आपको पोस्टर उठाकर बताना है कि वो फैक्ट्स साचू है या खोटू, यानी कि सच या झूठ। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है, इंडिया में 27% नाबालिग बच्चियों की 18 साल की उम्र पहुंचने से पहले शादी करवा दी जाती है। साचू या खोटू? आज के टाइम पे तो खोटू। अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है साचू। 2015 से 2016 की यूनिसेफ रिपोर्ट के हिसाब से 27% नाबालिग बच्चियों की 18 उम्र से पहले शादी हो जाती है, और 2005 के आंकड़े वर एज हाई एज 47%। आई विश कि ये खोटू यानी कि झूठ होता, पर सैड बात तो ये है कि ये साचू है। ओके, आई कांट बिलीव दिस, आई डोंट वांट टू बिलीव दिस। इवन इन टुडेज, लाइक आज के टाइम पे भी ऐसा, बिकॉज ठीक है पहले की हमने ऐसी स्टोरी सुनी होती थी कि हाँ ऐसा होता था, बट आई डिडंट नो कि आज के टाइम पे भी इतना ज्यादा है ऐसा कुछ। बट दैट्स रियली सैड यार, वेरी सैड। इट्स अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू।
तो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन नन्ही बच्चियों को स्कूल तक ले आने के लिए लाया गया है, साचू या खोटू? करेक्ट, ये साचू है, क्योंकि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। अर्ली मैरिज, घर का कामकाज, ये सब रीजंस है जिसकी वजह से लड़कियों को प्रॉपर स्कूलिंग नहीं दी जाती, जिसके खिलाफ हमारा देश अभी भी लड़ रहा है और इसलिए नारा लगाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। करेक्ट। बट एक्चुअली मैं सब यही चाहूंगी कि यार पढ़ाओ बेटियों को। और जो अभी आपने मुझे बताया, मैं अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही कि अभी भी बाल विवाह हो जाते हैं, 18 साल से पहले वो शादी कर देते हैं। इंस्टेड मतलब पढ़ाओ उन्हें, आगे बढ़ाओ। बट या एनीवेज सोसाइटी जी, हमारे देश में इतने विभिन्न प्रकार के लोग हैं कि हर सोसाइटी बाजू वाली सोसाइटी से बहुत अलग है। तो नो यूनिफॉर्मिटी, पर ये सच्चाई है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। दुनिया भर की बालिका वधुओं में इंडिया का योगदान 50% है, साचू या खोटू? करेक्ट, ये खोटू है। अब तो खोटू ही लग रहा है जब मैंने सुन लिया। जी, पर साचू भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है। हाँ, हाफ नहीं पर 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा इंडिया को मिलता है। 1/3 of child brides of the world are from India. Shocking. I mean, yes, it is really shocking. इसलिए तो कह रहे हैं कि आज भी बाल विवाह की कुप्रथा समाज में जीवित है, काफी ज्यादा। सीरियसली मतलब ये होता कहाँ है? मैंने कभी ऐसा मतलब देखा नहीं है लिटरली, बिकॉज सुना होता था पहले, कभी ऐसा सोच, आई कांट इवन इमेजिन कि एक बच्चे की शादी कैसे कर सकते हैं। मतलब आई डोंट नो कि रियल है, ये रियल है, आई कांट बिलीव दिस। बट या बालिका वधू देखूंगी तो और चीजें मुझे समझ आएंगी कि आज भी क्या हो रहा है। तभी तो ये बालिका वधू सीजन 2 बन रहा है, लोगों को बताने के लिए कि प्रथा अभी भी काफी हद तक है और वो हमें मिटानी है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि कलर्स वापस एक बार बालिका वधू सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, ताकि हम फिर से एक बार देख सकें कि समाज में थोड़ा और अगर परिवर्तन आता है उस चीज में, अगर हमारे शो का योगदान है, कलर्स का योगदान है, तो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। सो आई एम रियली ग्लैड। जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चौथा कमेंट है, यूनिसेफ के हिसाब से कोविड-19 की वजह से बाल विवाह में भारी गिरावट आई है, साचू या खोटू? गिरावट तो आई होगी, आई गेस साचू। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर है खोटू। कोविड-19 की वजह से और फाइनेंशियल बर्डन की वजह से बाल विवाह के केसेस बढ़ गए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से 1 करोड़ लड़कियां बिकॉज ऑफ कोविड-19 आर एट रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज। पर तेजो, I don't want to believe it again, मतलब no, that's sad. हमें we should be grateful and thank God every day. Some people are not so lucky. पर तेजो, ये शॉकिंग फैक्ट्स जो जानकर और हालात की गंभीरता को समझकर ही कलर्स और बालिका वधू सीजन 2 ने एक बार फिर से देश की टीवी स्क्रीन पर आकर एक नई आनंदी की कहानी को सबके सामने रखने का सोचा है और देश को जागरूक करने की ठान है। So we wish them all the luck in the world. All the best to them. और मुझे पूरा विश्वास है कि आनंदी वो परिवर्तन लाएगी जैसा हम चाह रहे हैं कि एक समाज बदल सके थोड़ा सा, और कलर्स का ये जो कदम है आई एम श्योर कि ये एक परिवर्तन लेकर आएगा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँ कि सब बालिका वधू सीजन 2 जरूर देखें, क्योंकि नई आनंदी कुछ और यहाँ पर समाज के लिए अगेन वो परिवर्तन लेकर आने वाली। सो गाइस प्लीज डू वॉच बालिका वधू सीजन 2। बिल्कुल ठीक कहा आपने तेजो। चलिए, सीरियस बातें तो हो गई, पर आपको बता दूं कि हमारी जो नई आनंदी है ना, वो बहुत नटखट है और हमेशा खुश रहने में बिलीव करती है। इसलिए पब्लिक डिमांड और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बचपन हमने कलर्स के सभी सुपरस्टार से पूछा कि जब वो आनंदी की उम्र के थे तो वो क्या कर रहे थे। सो लेट्स सी द वीडियो ऑफ जब मैं छोटा बच्चा था। मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल खत्म होते ही सबसे पहले छत पे जाता था, पूरे दिन पतंगबाजी करता था, और जब मेरी पतंग कट जाती थी तो गली में जाके कंचे खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था।
मैं जब 8 साल का था तो घर पे जब दोपहर को सो जाते थे तो मैं अपना बैट लेता था और आईने के सामने खड़े होकर खूब छक्के चौके लगाता था और अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझता। जब मैं 8 साल की थी तब रास्ते से जाती बारात से हर बार रसगुल्लों की हांडियां चुरा लेती थी। पता है जब हम छोटे थे ना तो हमारे दोस्तों के साथ रोज शर्त लगती थी कि कौन सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा और जामुन तोड़ के आएगा। हमने बहुत जामुन खाए बचपन में। आपको पता है जब मैं छोटी थी संडे को जल्दी उठकर तैयार होकर कार्टून देखती थी, लेकिन स्कूल के लिए जल्दी उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। भाई वाह, मजा आ गया। इनके बारे में तो जान लिया। तेजो, अब आपकी बारी। जब आप छोटी थी तो आपको क्या करना पसंद था? जब मैं छोटी बच्ची थी मुझे शरारत करना बड़ा पसंद था। मैं मम्मी की लिपस्टिक्स यूज करती थी, मिरर के सामने खड़े होकर डांस करती थी, पोज देती थी। मैं उस टाइम पे भी पाउट करती थी। करके दिखाइए जरा पाउट। डूइंग इट विद यू। तेजो, आपकी बातें ये बताती हैं कि आपका बचपन कलर्स के बाकी स्टार्स की तरह प्यार और खुशियों से भरा था। और वो भी क्यों ना, है ना? बचपन इसी को तो कहते हैं। एग्जैक्टली। पर अगर इस कच्ची उम्र में शादी करा दी जाए तो? बाल विवाह एक कुप्रथा है और इसे मिटाने के लिए जन्म लिया है एक नई आनंदी ने। राइट? बस पवलीन, अब वही देखना ये है कि आनंदी इन चुनौतियों का सामना करती कैसे है और बाल विवाह के खिलाफ उसकी ये जो लड़ाई होगी उस पर, उसके बचपन पर, उसकी मासूमियत पर कितना असर पड़ेगा, यही बस हमें देखना है। बट आई एम श्योर कि हमारी नई आनंदी इस सिचुएशन का डटकर सामना करेगी और समाज में वो परिवर्तन लेकर आएगी जो जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट टू बालिका वधू टीम। बिल्कुल सही कहा आपने तेजो। मुझे लगता है कि हमारी नई आनंदी अपनी सारी मुश्किलों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगी। तो तेजो, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी पवलीन कि जो प्यार आप उडारियों को दे रहे हैं वो देते रहिएगा। बस आपके प्यार की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं और उडारिया को इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और देखते रहिए उडारिया 7 बजे शाम को कलर्स पे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। और हाँ, आज से रात 8 बजे देखते रहिए बालिका वधू सीजन 2। भूलिएगा नहीं, जरूर से देखिएगा। आनंदी कुछ नटखट अपनी अदाएं लेकर आ रहे हैं, सो प्लीज गाइस डू वॉच बालिका वधू सीजन 2 आज से रात 8 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू सो मच तेजो। कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवलीन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बालिका वधू सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक मुहिम है बाल विवाह को मिटाने के लिए। इसलिए बालिका वधू सीजन 2 को आपके टीवी स्क्रीन पर लाने के साथ साथ कलर्स ने अपने निश्चय को मजबूत बनाने के लिए एक एनजीओ सारथी ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है, ताकि कलर्स और सारथी ट्रस्ट साथ में मिलकर बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से मिटा सके। तो चलिए सुनते हैं सारथी ट्रस्ट के फाउंडर डॉक्टर कृति भारती को, जो हम सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृति भारती है। बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप, एक ऐसा गुनाह जिसने सदियों से अपनी बेड़ियों में बच्चों को जकड़ रखा है। मैं पिछले 15 सालों से बच्चों को बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि बाल विवाह अब नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कागजी हकीकत है। मैं हर रोज बाल विवाह पीड़ितों के दर्द से रूबरू होती हूँ, मगर आज मेरी उम्मीदें फिर से जगी हैं जब मैं कलर्स चैनल के चर्चित शो बालिका वधू सीजन 2 के साथ जुड़कर अपने मिशन को एक नया आयाम दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर भारत को बाल विवाह के दंश से मुक्ति दिला पाएंगे। हम आशा करते हैं कि बाल विवाह जो एक अभिशाप है वो जड़ से मिट जाए। अब बालिका वधू सीजन 2 को लेकर जितना आप एक्साइटेड हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं हमारे कलर्स परिवार के सदस्य। तो चलिए उन सब से मिलते हैं और देखते हैं कि बालिका वधू सीजन 2 और नई आनंदी के लिए वो क्या मैसेज लेकर आए हैं। नमस्ते,
मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी नई आनंदी और जिगर का हमारे कलर्स परिवार में स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बनेंगे और जितना प्यार आपने अनिरुद्ध और बौंदिता को दिया आप उन्हें भी देंगे और क्यों ना दें। आखिर ये किरदार हैं ही इतने सारे रंगों से भरे कि मेरी तरह आप भी इनके रंग में रंग जाएंगे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता इनसे मिलने का, तो मैं इनसे मिलने जा रहा हूं। आप भी जरूर मिलिएगा आज से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स टीवी पर। नए आनंदी और बालिका वधू सीजन 2 की पूरी टीम को हमारी शुभकामनाएं। हमने प्रोमोस देखे हैं, भाई हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा। सुना है कि बालिका वधू सीजन 2 की कहानी गुजरात में बसी है और गुजराती जहां जाते हैं छा जाते हैं। हमें पूरा यकीन है बालिका वधू सीजन 2 का नाम भी घर घर गूंजेगा। नई आनंदी को हमारा आशीर्वाद और बालिका वधू सीजन 2 की पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूं आप सबकी हीर। मैं अपनी तरफ से, अपनी शक्ति परिवार की तरफ से नई आनंदी, जिगर और बालिका वधू सीजन 2 की पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं और आनंदी और जिगर का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे कलर्स परिवार में। मैंने शो के प्रोमोस देखे हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं प्रोमोस और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीज़न भी पिछले सीज़न की तरह इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में कुछ कर दिखाएगा, नए चैप्टर्स लिखेगा। सो देखना मत भूलेगा आज रात 8 बजे से बालिका वधू सीजन 2 सिर्फ कलर्स पर। ऑल द बेस्ट टू द होल टीम ऑफ बालिका वधू सीजन 2। नमस्कार, मैं हूं आरव ओसवाल, आप सबका आरव, और मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा आनंदी और जिगर को हमारे कलर्स परिवार में। एंड मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बालिका वधू सीजन 2 आ रहा है और मेरा तो जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत पुराना नाता रहा है। एंड फिर से एक और बार इतिहास लिखा जाएगा। आप सब प्लीज देखिए बालिका वधू सीजन 2 9 अगस्त से शाम 8 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके प्यारे से कलर्स पर। क्या बात है, बालिका वधू सीजन 2 के लिए सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और क्यों ना हो, बालिका वधू का हमारी जिंदगी में वापस आना किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। इंडिया का फेवरेट टीवी चैनल एक बार फिर से नई आनंदी के साथ नई बालिका वधू की कहानी आप तक लेकर आने के लिए तैयार है। तो देखना मत भूलिएगा आज से बालिका वधू सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कलर्स पर। तो चलिए इसी के साथ ही आपको कहती हूं मैं अलविदा। एंड आई होप कि आज के एंटरटेनमेंट, मौज और मस्ती से भरे कलर्स गोल्डन पेटल क्लब इवेंट में आपको बेहिसाब मजा आया होगा। मुझे तो बहुत आया और हम ऐसे ही एंटरटेनिंग इवेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अपने फेवरेट स्टार्स के साथ यूं ही मिलवाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कलर्स।